आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं फुल OLL 57 एल्गोरिथम है। बट मैं कसम खाता हूं अगर तुम लोग ये वीडियो पूरी देख लेते हो तो देखते देखते ही ये सारे केसेस सीख जाओगे। हम एल्गोरिथम्स को एल्गोरिथम्स की तरह नहीं सिखाने वाले, मेरा यकीन करो यार। इस तरह से केस को समझाऊंगा कि वीडियो देखते देखते ही 57 केसेस याद हो जाएंगे। सबसे पहली चीज के आखिर फुल OLL क्या है भाई। अभी आप लोग जब पहली दो लेयर सॉल्व कर लेते हो तो लास्ट लेयर को टू लुक OLL से सॉल्व करते होगे। लाइक पहले FRU करके क्रॉस बनाते होंगे, उसके बाद एक और एल्गोरिथम लगाते होगे तो उसके बाद टॉप पे सारा येलो आता होगा। लेकिन वन लुक OLL में ऐसा नहीं होता। चाहे टॉप कितना भी बिगड़ा हो, आप लोगों ने सिर्फ एक एल्गोरिथम लगाना है और टॉप पे सारा येलो आ जाएगा। लाइक इसमें यार इस ट्यूटोरियल से आसान ट्यूटोरियल दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला। तो आई थिंक पहले केस से शुरू करें। बट मैं बता दूं ये 7 अलग अलग वीडियोस थी, 7 वीडियोस मैंने बनाई थी, उन सबको मैंने मर्ज कर दिया ताकि तुम लोग सिर्फ एक ये वाली वीडियो देखो और कहीं पे भी ना जाना पड़े और सारा OLL सीख लो। तो आई थिंक स्टार्ट करते हैं पहले केस से। चलो यार, पहला केस है सोन केस। तुम लोगों को क्रॉस सॉल्व मिलता है और लाइक तुम लोग देख सकते हो एक कॉर्नर के टॉप पे येलो है और 3 के टॉप पे येलो नहीं है। तो जब इस कॉर्नर को तुम लोग यहाँ अपने लेफ्ट साइड पे रखते हो, ये लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे येलो दिखता है, या यहाँ दिखेगा या यहाँ दिखेगा। अभी यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब है ये सोन केस है। ये एल्गोरिथम है। सबसे पहले फिंगर ट्रिक देखो, फिर बताता हूँ याद कैसे करना है। RU लाइक यार ये बहुत फास्ट है, मतलब एक झटका, ये वही केस है, एक झटका। अच्छा, अब इसको याद कैसे करना है अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये वही सेम केस है। तुम लोग सबसे पहले इस पेयर को बाहर निकाल रहे हो, इस पेयर को RU से, उसके बाद इस पेयर को एक दफा आगे कर रहे हो और अब डायरेक्ट यहां से तुम लोग इंसर्ट कर रहे हो RU ये सेम केस है, लेकिन उसका समझ लो अपोजिट केस है, मतलब दूसरा केस है बट उसका अपोजिट केस है। क्रॉस सॉल्व है, एक के टॉप पे येलो। जब हम इसको लेफ्ट साइड पे रखते हैं तो हमें यहाँ येलो नहीं बल्कि यहाँ येलो मिल रहा है राइट साइड पे। तुम लोग देख सकते हो पिछले केस में फ्रंट पे येलो था, तो इस केस में इस कॉर्नर को इधर कर देना है। U2 करेंगे तो ये कॉर्नर इधर आ जाएगा और अब ये एल्गोरिथम लगाना है। सबसे पहले फिंगर ट्रिक्स देखो, फिर बताता हूँ याद कैसे करना है। RU2 और ये सॉल्व। और ये भी एक झटका है यार। इसको सॉल्व करने की भी सिंपल टेक्निक है, ये वही केस है जो हमने अभी देखा। सिंपली तुम लोग इस पेयर को बाहर निकाल रहे हो, U2 की मदद से इधर भेज रहे हो, बेसिकली RU2 अब सिंपली इसको तुम लोग एक दफा पीछे ला के सॉल्व कर रहे हो, दैट्स इट। अगला केस है ये कि तुम लोगों को क्रॉस मिल रहा है और एक के टॉप पे भी येलो नहीं है, कॉर्नर सारे सबके टॉप पे येलो नहीं है, लेकिन 2 हेडलाइट्स मिल रही हैं, एक इधर एक इधर। दोनों में से कोई भी हेडलाइट फ्रंट पे कर लेनी है और ये एल्गोरिथम लगाना है। ये एफिशिएंट एल्गोरिथम है। सबसे पहले फिंगर ट्रिक देख लो, उसके बाद बताता हूं इसको याद कैसे करना है। RU2 अच्छा, तुम लोगों ने इस केस को याद कैसे करना है? दोबारा वही केस है। हम सबसे पहले इस पेयर को बाहर निकाल रहे हैं RU2 से, RU2 सिंपल। इस पेयर को एक दफा पीछे ला रहे हैं U' से, एक दफा सेक्सी मूव करेंगे RU' और अब सिंपली इस पेयर को यहां पे इंसर्ट कर लेंगे और ये फास्ट में बहुत फास्ट दिखता है यार। मैं खुद हैरान हूं, लाइक ये वही केस है, कितना फास्ट है ना। ये रहा अगला केस। पिछले केस की तरह किसी के टॉप पे भी येलो नहीं है, बट अब सिर्फ एक हेडलाइट मिल रही है और बाकी तीनों तरफ कोई हेडलाइट नहीं। हाँ, कुछ इस तरह की आउटर हेडलाइट, इसको मैं बोल सकता हूं कि बाहर दोनों के हैं येलो, बट एक हेडलाइट है। तो ऐसे केस में तुम लोगों ने हेडलाइट को लेफ्ट पे कर देना है और ये एल्गोरिथम लगाना है। पहले फिंगर ट्रिक देख लो, फिर सिखाता हूं कि इसको याद कैसे करना है। RU2 यार इसको याद कैसे करना है? बेसिकली ये वही है, इजी है। इसमें हम कुछ पेयर्स निकाल रहे हैं और कुछ पेयर्स डाल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इस पेयर को U2 से निकाल रहे हैं, RU2 लाइक RU2 ठीक है। RU2 की जगह हमने R2 करते हुए इस पेयर को भी निकाल दिया बैक से।
सिंपल। अब इस पेयर को पहले इंसर्ट करेंगे और अब इसको इंसर्ट करते करते बैक पे इस पेयर को भी इंसर्ट कर देंगे। लाइक तुम लोग इस तरह इसको याद कर सकते हो और ये देखने में बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत एफिशिएंट केस है। टू लुक ऑयल में मैंने ये वाले केसेस नहीं थे सिखाए, बट आज सिखा रहा हूँ, सीख लो। अगला केस है ये कि दो के टॉप पे येलो है और दो के टॉप पे येलो नहीं और आउटर हेडलाइट मिल रही है, आउटर। तो ऐसी सिचुएशन में जो दो कॉर्नर्स के टॉप पे येलो नहीं, उसको लेफ्ट साइड में रखेंगे। और सेक्सी मूव और स्लेज हैमर सबको करना आता है, बट सेक्सी मूव और स्लेज हैमर का जो पहला पहला आर है ना, उसको स्मॉल आर में कन्वर्ट कर देना, दैट्स इट। स्मॉल आर का क्या मतलब है? राइट की दो लेयर्स। अब हम एल्गोरिथम लगाते हैं, स्मॉल आर, बाकी सेक्सी मूव वैसे ही रहेगा, यू आर प्राइम यू प्राइम। अब स्लेज हैमर का पहला स्मॉल आर कर देना है, स्मॉल आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम, सिंपल। ये रहा दूसरा केस, तुम लोग देख सकते हो दो के टॉप पे डायगोनली येलो है, दो के टॉप पे डायगोनली येलो नहीं है। ऐसे केस में तुम लोगों ने एक ऐसा कॉर्नर अपने यहां पे रखना है जिसके फ्रंट पे येलो हो। लाइक अगर हम ये वाला खाली कॉर्नर रखते हैं तो इसके उस तरफ येलो है, जबकि ये कॉर्नर के फ्रंट पे येलो है, तो ये रहेगी हमारी होल्डिंग पोजीशन। इस तरह येलो फ्रंट पे आएगा। तुम लोग सोच रहे होगे एल्गोरिथम अभी तक क्यों नहीं हटा? सेम एल्गोरिथम है पिछले जैसे ही, बस जो एंड पे एफ प्राइम है वो फ्रंट पे आ गया, बस बाकी वही है। एफ प्राइम, अब सेक्सी मूव स्मॉल आर के साथ, स्मॉल आर यू आर प्राइम यू प्राइम, और अब स्लेज हैमर के पहले तीन मूव्स बट स्मॉल आर प्राइम के साथ, स्मॉल आर प्राइम एफ आर, और ये तुम लोगों का सॉल्व। यार ये केस है आखिरी एजिस ओरिएंटेड केसेस वालों का, इसके बाद टी केसेस सीखेंगे और ये सबसे खपैया लांती केस है। यार मुझे ऐसी लैंग्वेज नहीं यूज करनी चाहिए, बट बड़ा बकवास केस है। लाइक इसको याद करने की कोई टेक्निक नहीं, बट हमने फिर भी निकाली यार। सबसे पहले फिंगर ट्रिक्स देख लो, R2, यार ये मजाक नहीं कर रहा, तुम लोगों को फिंगर ट्रिक्स से भी याद करना चाहिए इस एल्गोरिथम को, ठीक है। R2, अब यहां से D तुम लोगों ने इस तरह करना है, R प्राइम U2 R, अब यहां से D प्राइम पुश करना है, R प्राइम U2 R प्राइम। अब एल्गोरिथम के बगैर सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तुम लोग R2 और D याद करोगे, ठीक है। R2 D अपने दिमाग में बैठा लो, R2 D याद हो गया। अब ये जो पेयर है बैक पे, इसको U2 की मदद से निकालोगे, R प्राइम U2 R। अब इसको ठीक भी तो करना है ना। अब याद करो जो हमने D किया था उसको D प्राइम करके ठीक करना है, और अब लास्ट पेयर को तुम लोग जब एक दफा R प्राइम करोगे तो U2 करके सॉल्व कर सकते हो। लाइक कुछ अपनी इमेजिनेशंस में भी तुम लोग क्रिएट कर सकते हो एल्गोरिथम याद करने का तरीका। यार मुझ पे पूरा निर्भर ना रहो, हर बंदे की अपनी टेक्निक है। खैर यही एल्गोरिथम्स थे टोटल एजिस ओरिएंटेड वाले। अब बात करते हैं टी केस की। तो पहला केस सबसे आसान, बेसिकली टी में दो ही केसेस हैं। देखो ऊपर से सेम टी है, टी बना बना, लेकिन जब साइड से देखोगे तो यहां पे सिर्फ एक येलो है, बैक पे एक येलो है, जबकि इधर दो येलो हैं और बैक पे भी दो येलो हैं। दोनों को तुम लोग देख लो, सिंपल टेक्निक है यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं। सबसे पहले देखते हैं जिसमें सिर्फ एक येलो है। अच्छा, इसमें दोनों में होल्डिंग पोजीशन क्या होगी? जो टी का ये लाइन है ना, टी का, वो लेफ्ट पे आएगा, लेफ्ट पे, इसके भी लेफ्ट पे। खैर हमने ये लेफ्ट पे रख लिया, एक येलो है दोनों के, और सिंपल एफ सेक्सी एफ प्राइम, सिंपल जैसे क्रॉस बनाते थे ना टू लुक ऑयल में, वही एफ सेक्सी आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम, सिंपल यार। अब इसका क्या याद करवाऊं। और अगर बात करें इन मूव्स की, तो दोबारा हमने इसको लेफ्ट पे रखना है और बाकी ऐसा ठीक रहेगा। सेक्सी स्लेज हैमर आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम, और अब स्लेज हैमर आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम। लाइक ये कितने फास्ट हैं यार, देखो जरा, ओ एक झटका। आज हम शुरू कर रहे हैं स्क्वायर शेप्स से। ये है हमारी स्क्वायर शेप। अगर तुम लोगों को कुछ इस किस्म का दिखे, देखो भाई ये स्क्वायर दिख जाए भाई, लाइक बाकी टॉप पे कुछ येलो नहीं है, बस ये स्क्वायर पे येलो देख रहे हो, ये दोनों केसेस सेम है। खैर तो तुम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इस स्क्वायर को इस जगह पर लेकर आना है, फ्रंट पे, बिल्कुल इस जगह पे। देख इधर नहीं होना चाहिए, इधर नहीं होना चाहिए, इधर होना चाहिए, ठीक है। इसका भी इधर, दोनों का हम सेम पोजीशन पर ले आए हैं। अब हमने इसको थोड़ा सा साइड पे करके देखना है कि साइड पे येलो का ये जो ब्लॉक नुमा है, ये पीछे है या आगे है। जैसे इस केस में पीछे है, इस केस में आगे है, हमारी तरफ देख रहे हो, ये दो येलो हैं, जबकि इस केस में पीछे वाले दो येलो हैं। तो जब ऐसा केस हो तो पहले हम ये वाला सीख लेते हैं, फिर दूसरा सीखते हैं। जब ऐसा केस आ जाए कि ब्लॉक को हमने राइट में रखा और उसका साथ वाला येलो पीछे को है, तो ये एल्गोरिथम लगाना है। होल्डिंग पोजीशन सिंपली हमारी ये होगी, हमने उसको फ्रंट पे कर लेना, जो पीछे था ये ब्लॉक पीछे चला जाएगा। सबसे पहले फिंगर ट्रिक्स देखो, उसके बाद बताता हूँ एल्गोरिथम याद कैसे करना है। स्मॉल आर
U2 R prime U prime R U prime small r prime। यार एल्गोरिथम बिल्कुल सिंपल है। जिन लोगों को ये करना आता है, लाइक अगर मैं कहूं ये पेयर बाहर निकालो U2 से, तो R U2 R प्राइम सिंपल तुम लोगों ने निकाल दिया। लेकिन सेम यही चीज है, लेकिन पहला R की जगह स्मॉल r है, स्मॉल r U2 R प्राइम, दैट्स इट। अगर ये चीज समझ आ गई है तो मैं बताता हूं, सेम वही चीज है। हम क्या कर रहे हैं, हम इस ब्लॉक को बाहर निकाल रहे हैं इस एल्गोरिथम में, स्मॉल r U2 R प्राइम, ये ब्लॉक बाहर आ गया। अब इस ब्लॉक को एक दफा पीछे ला रहे हैं और अब इस पेयर इस ब्लॉक को इंसर्ट कर रहे हैं R U प्राइम पूरा स्मॉल r प्राइम से। अगर तुम लोग गौर से देखो तो समझ जाओगे हम इसमें पूरे ब्लॉक से खेल रहे हैं। और ये है हमारा दूसरा केस, जिसमें हमने ये स्क्वायर शेप को रेकग्नाइज केस को अपने यहाँ पे इस तरफ रखा, और जब इधर देखा तो हमारा जो वो था येलो, वो हमारे पास था, आगे को फ्रंट को, तो इसमें यही होल्डिंग पोजीशन रहेगी और ये हम एल्गोरिथम लगाएंगे। स्मॉल r प्राइम U2 R U R प्राइम U स्मॉल r। यार जो सीन हमने पिछले एल्गोरिथम में किया था ना, जो अभी हमने पहला केस सीखा, उसका जो एल्गोरिथम था, ये सेम वही एल्गोरिथम है, बट उसको थोड़ा उल्टा कर दिया, उसको पीछे से हम लगा रहे हैं, दैट्स इट। हम इसमें क्या कर रहे हैं, ये वही केस है जो अभी अभी हमने सीखा एल्गोरिथम कैसे। अब पीछे वाला जो ब्लॉक है ना, उसको हम U2 की मदद से बाहर निकाल रहे हैं। देखो स्मॉल r प्राइम, अब ये ब्लॉक ऊपर आ गया है, U2 R, ठीक है, हमने इस ब्लॉक को बाहर निकाल दिया। अब एक दफा इस ब्लॉक को हम पीछे कर रहे हैं और सिंपली अब इसको बैक पे इंसर्ट कर रहे हैं, R प्राइम U स्मॉल r। मतलब इसको हम इसी तरह इंट्यूटिवली समझ सकते हैं, इससे आसान कोई नहीं समझाने वाला, तो लाइक शेयर कमेंट करना है। अगले दो केसेस हैं सी शेप्स। देखो सी लग रहा है ना, ये सी इस तरह होता है यार, सी इस तरह होता है। अच्छा, तो अब इसमें देखो एक पूरी बार है जिसमें कोई भी येलो टॉप में नहीं है। तो सबसे पहले तुम लोगों ने अगर ऐसा केस आए तो ऐसे फ्रंट पे कर लेना है सी को, कुछ इस तरह, ठीक है, खाली बार बैक पे आए। अब तुम लोगों ने एक चीज नोट करनी है, क्या बैक पे यहां पे पूरा येलो है या बैक पे सिर्फ एक येलो है? अगर तो यार देखो सी आए और तुम लोग उसको ऐसे फ्रंट पे करो और बैक पे पूरा ऐसे येलो बनाओ, तो तुम लोगों की होल्डिंग पोजीशन ये होगी, जो पूरा येलो है उसको राइट में कर लोगे और ये एल्गोरिथम लगाओगे। यार ये एल्गोरिथम कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पहले दो लेटर्स याद कर लो, R प्राइम U प्राइम, सिंपल है, कोई भी याद कर सकता है, R प्राइम U प्राइम। अब स्लेज हैमर करो, R प्राइम F R F प्राइम, और लास्ट तो देख के पता लग जाएगा ये पेयर को हम U R से सेट कर रहे हैं। लाइक ये क्या था, कुछ भी नहीं था ना, और ये वही एल्गोरिथम है फास्ट पे, ये क्या था। और रही बात दूसरे केस की, जिसमें बैक पे सिर्फ एक येलो मिले, सी को तुम लोगों ने फ्रंट पे ऐसे कर लिया इस तरह, बैक पे एक येलो मिले, तो इसमें यही होल्डिंग पोजीशन रहेगी और यहां से हम ये एल्गोरिथम लगाएंगे। पहले फिंगर ट्रिक देख लो, फिर बताता हूं इसको याद कैसे करना है। R U R2 U प्राइम R प्राइम F R U R U प्राइम F प्राइम। यार मैं तुम लोगों को एक सिंपल चीज सिखाना चाहता हूं, R U R प्राइम U प्राइम सेक्सी मूव होता है, सबको आता है, बट सेम वही है, बट हमने R U R2 प्राइम U प्राइम करना है, समझ रहे हो? R2 का हमने एडिशन इजाफा कर दिया, R U R2 प्राइम U प्राइम, लाइक कि कोई भी याद कर सकता है ना, क्योंकि अब हम ये सीखने वाले हैं कि इस एल्गोरिथम को याद कैसे करना है। तो सबसे पहले तो जो अभी अभी हमने नया सेक्सी मूव सीखा R2 के एडिशन के साथ, वो करेंगे R U R2 प्राइम U प्राइम। अब स्लेज हैमर के पहले तीन मूव्स, स्लेज हैमर के पहले तीन मूव्स क्या है? R प्राइम F R, हमने पहले तीन मूव्स करने हैं, R प्राइम F R, बस। अब आगे इंट्यूटिव है, सिंपली सबसे पहले हम इस पेयर को इसके साथ अटैच करके नीचे कर रहे हैं, वो सॉल्व हो गया, और उसके बाद हम इस पेयर को इसके साथ अटैच करके हम फ्रंट लेयर को ठीक कर रहे हैं और हमारा टॉप पे येलो आ गया। दोबारा कौन सिखाएगा इतना आसान तुम लोगों को यार। अगला केस है W केस। यार इसको रिकग्नाइज करना मेरा फेवरेट चीज है, लाइक ये W, यहां भी W, तो इनको W केस बोलते हैं और ये दो होते हैं। तो तुम लोगों ने इसमें फ्रंट पे एक ऐसा एज लेकर आना है जिसके यहां येलो हो, देखो, लेकिन याद रहे उसके साथ कॉर्नर पे येलो नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक एज के इधर येलो। जैसे ये देखो, ये पूरे चारों में से सिर्फ एक होगा, देखा है, एक एज के यहां पे येलो है, बाकी एक एज के कहीं भी येलो नहीं, क्योंकि यहां पे तो कॉर्नर भी साथ अटैच हो रहा है, हमें सिर्फ एक एज चाहिए, जैसे ये। अच्छा, इसी का ही ऑपोजिट केस ये है, तो हमने फ्रंट पे दोबारा ऐसा, अब यहां ये दो है, हमें नहीं चाहिए ये। देखो अब दोनों में फर्क देखो, हमने दोनों के फ्रंट पे वो वाला पीस लिया है जिसके एक के एज के यहां पे येलो है, इजी। अब हमने देखना है कि हमारा ऐसा कौन सा, इन दोनों कॉर्नर में से ऐसा कौन सा कॉर्नर है जिसके टॉप पे येलो नहीं है।
ये मैं अपनी टेक्निक सिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे ये राइट वाला है, यहाँ पे लेफ्ट वाला है, या तो राइट होगा या लेफ्ट। पहले हम राइट वाला सीखेंगे। अच्छा, अगर तो राइट पे है, यही होल्डिंग पोजीशन रहेगी। होल्डिंग पोजीशन हमने कहीं नहीं करनी। ये एल्गोरिथम लगाएंगे। दोबारा हमने सबसे पहले एक ऐसा एज ढूंढना है जिसके यहाँ येलो हो। हमने ढूंढ लिया। अब हमने देखना है कि राइट वाला कॉर्नर के टॉप पे येलो नहीं है या लेफ्ट वाला। अभी राइट वाला ऐसा है जिसके टॉप पे येलो नहीं है, तो अब इसको राइट हैंड वाला ये एल्गोरिथम लगाएंगे, जो कि बहुत ईजी है। सबसे पहले फिंगर ट्रिक्स देख लो, फिर आगे जाके बात करते हैं इसको याद कैसे करना है। आर प्राइम यू, आर यू प्राइम, आर प्राइम यू प्राइम, आर प्राइम एफ, आर एफ प्राइम। और कमाल नहीं हो गया, सॉल्व हो गया यार। सिंपली ना इसको याद करने की बेसिक टेक्निक है। हम इस पेयर को आर यू आर प्राइम से बाहर निकाल रहे हैं, इस पेयर को एक दफा आगे भेज रहे हैं, सिंपल। अब हम इस पेयर को, ये पेयर अज्यूम कर लो अपने दिमाग में, इस पेयर को इधर इंसर्ट कर रहे हैं आर यू प्राइम से। और अब लास्ट वाला जो पेयर है इसको स्लेज हैमर से सॉल्व कर रहे हैं। दैट्स इट। और रही बात इस केस की जिसका लेफ्ट साइड वाला येलो टॉप पे नहीं है कॉर्नर के, तो सेम इसका जो एल्गोरिथम है, वैसे तो आसान वाला कुछ और है, बट लोग बोलते हैं कि हमें वो एल्गोरिथम सिखा जो फिंगर ट्रिक फ्रेंडली और एफिशिएंट हो। तो यार बड़ी मुश्किल से डिज़ाइन करना पड़ा। अब देख लो, सबसे पहले फिंगर ट्रिक्स देखो, फिर बताता हूँ याद कैसे करना है। आर प्राइम, अब एफ प्राइम मैं यहां से करूंगा, आर प्राइम एफ प्राइम यू प्राइम एफ टू। अब यहां से हम करेंगे यू आर प्राइम, दोबारा एफ इधर से हम करेंगे एफ प्राइम आर। यार ये बहुत फास्ट है। और रही बात इसको याद करने की टेक्निक, तो पहले 4 लेटर्स याद करने पड़ेंगे। आर प्राइम यू प्राइम एफ टू, आर प्राइम एफ प्राइम यू प्राइम एफ टू। इसको याद कर लो, आर प्राइम एफ प्राइम यू प्राइम F2। आगे इनवर्स सेक्सी है, इनवर्स सेक्सी सबको सिखाया था मैंने एल्गोरिथम वाली वीडियो में, यू प्राइम आर प्राइम। और आगे लास्ट देख के तुम लोगों को पता लग जाएगा, लाइक हम एफ प्राइम से ये सॉल्व कर रहे हैं और आर से इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो लास्ट तो देख के एफ प्राइम आर समझ आएगा, बट पहले 4 मूव्स याद करने पड़ेंगे। और ये बहुत फास्ट है। एक दफा अगर तुमको इसके फिंगर ट्रिक्स आ गई ना, शुरू में शायद ट्रिकी हो, बट उसके बाद तुम लोग इसको 1 सेकेंड में एग्जीक्यूट कर लिया करोगे। चलो यार देखते हैं हम इसको कितना फास्ट कर सकते हैं। तो नॉट बैड यार, 1 सेकंड के अराउंड था। आज के लास्ट 2 केसेस देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं। एच बना हुआ है, कोई भी रिकॉग्नाइज कर सकता है, और बस 2 के टॉप पे येलो नहीं है, बाकी सब येलो है, देख रहे हो। अच्छा, पहले हम एच वाला केस सीखते हैं। फिंगर ट्रिक पहले देख लो। अच्छा, इसकी होल्डिंग पोजीशन क्या होने वाली है? एच सीधा होना चाहिए, चाहे यहां से पकड़ लो चाहे यहां से पकड़ लो, एच सीधा होना चाहिए। और अब ये एल्गोरिथम लगाना है, आर प्राइम यू प्राइम। अच्छा, अब यहां पे एम प्राइम हम मिडल फिंगर से कर सकते हैं, बट मैं मिडल फिंगर से नहीं करता। मैं बेसिकली क्या करता हूं, कुछ इस तरह, और उसके बाद यू प्राइम स्मॉल आर प्राइम। अच्छा, मैं अभी जो एम प्राइम यूज किया मैं तुम लोगों को दिखा देता हूं, कुछ कंफ्यूज ना हो गए हो। मैं बेसिकली इस तरह किया है, देख रहे हो, एक दफा स्मॉल आर और उसके बाद आर प्राइम। इससे ये एम बहुत फास्ट हो जाता है, ये आपको सीखना पड़ेगा। एक दफा फिर तुम लोगों को मैं सेम एल्गोरिथम लगा के दिखा देता हूं, आर प्राइम यू प्राइम। और अब एम प्राइम की टेक्निक ये है, यू प्राइम स्मॉल आर प्राइम। अच्छा, मैं बता दूं इसकी टेक्निक क्या है। सिंपल टेक्निक है यार। पहले सेक्सी मूव कर रहे हैं, आर प्राइम यू प्राइम। अब एक दफा एम लेयर को ऊपर कर रहे हैं, ये इतना तो याद कर सकते हो ना। एम लेयर को ऊपर किया और अब इस ब्लॉक को हम यहां इंसर्ट कर रहे हैं इनवर्स सेक्सी से, यू प्राइम, बट एंड पे स्मॉल आर प्राइम कर दिया। दैट्स इट। और जो दूसरा केस है वो सेम एल्गोरिथम है, बट उल्टा समझ लो यार। मतलब हम यहां क्या कर रहे हैं, हम पहले फिंगर ट्रिक देख लो फिर आगे बात करते हैं। स्मॉल आर प्राइम यू प्राइम। अब मिडल लेयर को मैं नीचे कुछ इस तरह करता हूं, ठीक है, लाइक ऐसे थी तो ऐसे, ठीक है। अब यू प्राइम आर प्राइम, दोबारा मैं मिडल लेयर को कुछ इस तरह नीचे किया है, कुछ इस तरह, स्मॉल आर प्राइम आर। तो इस तरह इसकी तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। दोबारा तुम लोगों को दिखा देता हूं, स्मॉल आर प्राइम यू प्राइम, एम यू प्राइम आर प्राइम। अच्छा, मैंने भाई इसको याद कैसे किया, सेक्सी मूव है बट स्मॉल आर के साथ, स्मॉल आर प्राइम यू प्राइम। अब पहले हम मिडल लेयर को नीचे कर रहे हैं, तो लास्ट ये एक पेयर ही बचा ना, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया इनवर्स सेक्सी से। दैट्स इट।
हमारे पहले केसेस हैं पी केसेस। तो इसमें दो तरह के केसेस आते हैं, ये देखो पी बना हुआ है, पी, ये भी पी बना हुआ है। अच्छा, तो जब इस तरह का केस है, पी में दो केसेस हैं अलग अलग। तो सबसे पहले जो तुम लोगों का पार्ट है येलो वाला, उसको राइट पे कर लेना है। मतलब क्या है, एक खाली बार है, देख रहे हो, ये एक खाली बार है और ये येलो वाला पार्ट है। तो बार को लेफ्ट में जब करेंगे तो येलो वाला पार्ट ऑटोमेटिकली राइट पे आ गया ना। तो हमने इधर भी जो बार है उसको लेफ्ट पे कर देना है। दोनों की बार्स को लेफ्ट पे कर दिया। अब हमने देखना है कि स्क्वायर नीचे है या स्क्वायर ऊपर है। देखो दोनों के स्क्वायर्स में फर्क है। ये स्क्वायर, ये ब्लॉक 2x2 का येलो ब्लॉक, ये नीचे की तरफ है या फिर ऊपर की तरफ है। अगर तो नीचे की तरफ हो तो भाई ये एल्गोरिथम लगाना है, जो समझाने की जरूरत ही नहीं है। दोबारा बता देता हूं, सबसे पहले हमने खाली बार को लेफ्ट पे लेकर आए, उसके बाद ये स्क्वायर देखा नीचे है या ऊपर। नीचे हो तो ये एल्गोरिथम है। स्मॉल एफ सेक्सी मूव आर यू आर प्राइम यू प्राइम स्मॉल एफ प्राइम, और तुम लोगों का OLL सॉल्व। और रही बात जो दूसरा केस है, जब हमने बार को लेफ्ट पे किया खाली बार को और स्क्वायर ऊपर को है, तो तुम लोगों ने बेसिकली इसको फ्रंट पे ले आना है और इसको बैक पे कर देना है। ये है ना येलो, इसको फ्रंट पे ले आएंगे और ये एल्गोरिथम लगाएंगे। पहले फिंगर ट्रिक देख लो, फिर बात करता हूं तुम लोगों ने इसको याद कैसे करना है। आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम यू एफ आर। यार ये बहुत फास्ट एल्गोरिथम है यार, सच बताऊं इसको याद करने की कोई ऐसी टेक्निक नहीं है, बट फिर भी चलो तुम लोग पहले 3 मूव्स याद कर सकते हो। यार 6 मूव्स तो हैं, ये तो कोई भी याद कर सकता है। फिर भी चलो आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम याद कर लो, आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। अब तुम लोग देख सकते हो क्यूब में हो क्या रहा है। बेसिकली इस पेयर को हम इसके साथ अटैच कर रहे हैं और एफ से क्रॉस को ठीक कर रहे हैं और लास्ट वाला ठीक कर रहे हैं। मतलब इस तरह तुम लोग अपने दिमाग में इसको याद कर सकते हो, बट ऑब्वियसली 6 मूव्स तुम लोग याद कर सकते हो यार। अगले 2 केसेस पी शेप्स के, ये लास्ट 2 हैं, मतलब 4 ही केसेस हैं पी में आते हैं। अच्छा, पिछले वाले केस क्या एक काम ये था कि यहाँ पे पूरी बार मिलती थी, याद है? लाइक मैं बताता हूँ क्या, जब हम खाली बार जो पी की ये खाली बार है, इसको लेफ्ट पे करते थे, ये लेफ्ट पे हमने कर दिया तो इस तरफ सारे येलो होते थे, जबकि इसमें सारे येलो नहीं होंगे। इसमें सिर्फ एक यहाँ पे येलो होगा, एक यहाँ पे येलो होगा। सेम यही कंडीशन रहेगी। अब तुम लोगों ने देखना है स्क्वायर ऊपर है या नीचे। इसमें स्क्वायर ऊपर को है, इसमें स्क्वायर नीचे को है। दोबारा बता दूं, पिछले केस में इस तरफ सारा येलो होता था, जबकि इसमें सिर्फ एक येलो है। अच्छा, तो अगर तो स्क्वायर नीचे को हो, नीचे को, ऊपर नहीं है। दोबारा हमने लेफ्ट साइड पे बार को किया, सिर्फ एक एज के इधर येलो है और स्क्वायर नीचे को है, तो ये एल्गोरिथम लगाएंगे एस। यार एस करना बहुत ईजी है, लाइक इजीली तुम लोग यहां रहते हो, एस बहुत ईजी है। आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम। और ये एल्गोरिथम बहुत फास्ट है, लाइक बहुत फास्ट। याद कैसे करना है? सिंपल, एस मूव सेक्सी मूव, इसके बाद आर यू आर प्राइम यू प्राइम और स्लेज हैमर है आर प्राइम एफ आर। लेकिन जो स्लेज हैमर का आखिरी एफ प्राइम होता है वो स्मॉल एफ प्राइम है। दैट्स इट यार। और रही इस केस की बात, जिसमें हमने सबसे पहले बार को लेफ्ट पे रखा, एज सिर्फ एक की इधर येलो है और स्क्वायर ऊपर को है, तो ये एल्गोरिथम लगाएंगे आर प्राइम यू प्राइम एफ यू आर यू प्राइम आर प्राइम एफ प्राइम आर। यार ये बहुत फास्ट है यार। अब सिंपली तुम लोगों ने इसको याद कैसे करना है? आर प्राइम यू प्राइम याद कर लो, रट लो पहले 2 मूव्स आर प्राइम यू प्राइम। उसके बाद एफ इनवर्स सेक्सी एफ प्राइम है, एफ इनवर्स सेक्सी एफ प्राइम। और लास्ट मूव तो देख के पता लग रहा है। अब इनवर्स सेक्सी क्या है उन लोगों को पता है जिन लोगों ने मेरी ये पूरी सीरीज देखी है, हाउ टू लर्न एल्गोरिथम्स वाली वीडियो में मैंने सिखा दिया है कि इनवर्स सेक्सी क्या होता है। देखनी है वो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखो जाके। हम आ चुके हैं आई शेप्स पे। टोटल 4 केसेस हैं। पहला केस ये है, बहुत इजी बहुत इजी। अच्छा देखो, एक आई मिल रहा है, लाइन बोल लो आई बोल लो, वैसे ये आई केसेस हैं। और 2 यहाँ पे येलो है और 2 बैक पे येलो है। इस तरफ हेडलाइट मिल रही है। समझ पा रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूं? तो जब ऐसा केस हो, आई हो या लाइन हो, एक हेडलाइट हो और 2 इधर येलो 2 इधर येलो, तो हेडलाइट को हम करेंगे लेफ्ट में और ये एल्गोरिथम लगाएंगे। ये एल्गोरिथम तुम लोगों को पहले ही आता है। स्मॉल एफ डबल सेक्सी आर यू आर प्राइम यू प्राइम, दोबारा एक दफा आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम, सॉल्व। अगला केस, एक लाइन और यहां पे अब एक एज और 2 हेडलाइट्स। समझ रहे हो? अब 2 हेडलाइट्स हमें मिल रही हैं लाइन के साथ और यहां सिर्फ एक एज की येलो है। तो इसमें लाइन को हॉरिजॉन्टल इस तरह रखेंगे हम, चाहे ऐसे रख दो चाहे ऐसे रख दो, लाइन ऐसे आनी चाहिए, ऐसे चाहे पकड़ लो, ठीक है? हेडलाइट साइड्स पे रहेंगी। ये एल्गोरिथम है। पहले फिंगर ट्रिक देखो, फिर बताता हूं याद कैसे करना है।
होय स्मॉल आर प्राइम यू प्राइम स्मॉल आर यू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम आर प्राइम यू आर स्मॉल आर प्राइम यू स्मॉल आर। यार सच बताऊं, इस एल्गोरिथम को याद करने के लिए तुम लोगों को 2-3 चीजें सीखनी पड़ेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं कहूं इस पेयर को बैक पे इंसर्ट करना है तो कैसे करोगे? बैक से इनवर्स सेक्सी करके। कैसे? इस पेयर को यहां से हटाओगे यू प्राइम करके, आर प्राइम करके ऊपर करोगे यू आर। ऐसे ही है, इस पेयर को यहां इंसर्ट करने के लिए इसको हटा के इंसर्ट करोगे। क्लियर? और दूसरी चीज, अगर मैं तुम लोगों को कहूं इस पेयर को बाहर निकालो तो कैसे निकालोगे? आर प्राइम यू प्राइम आर, ऐसे ही है ये पेयर आर प्राइम यू प्राइम आर। बट मैं कहूं जो आर है ना वो स्मॉल आर में कन्वर्ट कर दो, तो तुम लोग क्या करोगे? स्मॉल आर प्राइम यू प्राइम स्मॉल आर। ऐसे ही है, यही चीज है बेसिकली। अब हम वही कर रहे हैं, पहले 3 मूव्स इसको बाहर निकाल रहे हैं स्मॉल आर मूव के साथ। स्मॉल आर प्राइम यू प्राइम स्मॉल आर आ गया। क्लियर? अब इस पेयर को यहां पे इंसर्ट करना है 2 दफा। बेसिकली बैक से इनवर्स सेक्सी कर रहे हैं। अब इस पेयर को यू प्राइम यू आर इंसर्ट हो गया। अब दोबारा इस पेयर को यहां इंसर्ट करना है, सेम 4 मूव्स, यू प्राइम आर प्राइम यू आर हो गया। अब लास्ट में जिस तरह हम बैक का क्रॉस सॉल्व करते हैं, सोचो ये एच पीस है और क्रॉस हमने सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? स्मॉल आर प्राइम यू स्मॉल आर, और वो सॉल्व हो गया और हमारा ओएलएल भी सॉल्व हो गया। इस तरह तुम लोग इसको अपने दिमाग में बैठा सकते हो। बहुत सी टेक्निक्स है, बट सबसे बेसिक यही टेक्निक है, अपनी टेक्निक से याद कर लो यार। अगला केस है ये कि जब एक लाइन हो और एक तरफ बार हो पूरी येलो की। सिंपल है, इस तरफ कुछ भी नहीं है, इस इधर को इग्नोर करो। एक लाइन है, एक बार है पूरी, तो इस बार को रखेंगे राइट साइड पे और ये एल्गोरिथम लगाएंगे। आर यू आर प्राइम यू प्राइम बी प्राइम यहां से पुश करना है और आर प्राइम। यार ये सीखने से पहले मैं तुम लोगों को 2 चीजें, 2 नहीं बल्कि एक चीज सिखाना चाहता हूं। अगर इस पेयर को यहां रहते हुए ही, लाइक ये पेयर है और यहां से तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, बट यहां रहते हुए तुम लोगों ने इधर इंसर्ट करना है, तो इस तरह कुछ करोगे, बी यू प्राइम बी प्राइम, और वो सॉल्व हो जाएगा। अगर ये पेयर इंसर्शन आ गई तो बहुत आसान होने वाला है। याद कैसे करना है? आर यू आर प्राइम। बेसिकली हम इसको बाहर निकाल रहे हैं आर यू आर प्राइम से, सिंपल इसको आगे कर रहे हैं। अब ये 4 मूव्स के बाद इन्होंने एम ही 2 मूव्स ऐड कर दिए, वो याद कर लो। आर यू प्राइम याद हो गया, इतना तो कर सकते हो ना। अब वही टेक्निक यार, इस पेयर को इधर इंसर्ट करना है जो अभी अभी हमने सीखा। इस पेयर को बी यू प्राइम बी प्राइम से वो इंसर्ट हो गया और लास्ट मूव आर प्राइम। सिंपल है यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं, मुझसे कसम उठवा लो यार। एक दफा दोबारा समझ नहीं आई, रिवाइंड करके देख लो ना, करो यार। अभी बता देता हूं। हम सबसे पहले पेयर को बाहर निकाला, पेयर को आगे किया, आर यू प्राइम, रैंडम मूव्स कर दिए, और अब इस पेयर को बैक पे इंसर्ट किया, कुछ ऐसे जो हमने अभी अभी सीखा, और लास्ट मूव देख के पता पड़ रहा है। लास्ट केस फाइनली। आज की वीडियो में तुम लोगों ने 8 केसेस और सीख लिए और आधे से ज्यादा ओएलएल सीख चुके हो। 2 या 3 वीडियोस और आएंगी और सारा ओएलएल सीख लोगे, तो यार इसके लिए एक लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब तो बनता है। और मेरा डिस्क्रिप्शन में कुकिंग चैनल का लिंक है, पिन कमेंट में भी, वो देख लेना यार। लास्ट केस कुछ ऐसा, लाइन हमेशा की तरह यहां भी बार यहां भी बार, सिंपल बार बार और लाइन। तो इसमें तुम लोगों ने बैक फ्रंट पे मतलब लाइन को हॉरिजेंटल कर लेना, दैट्स इट। ये आमने सामने ऑलरेडी आ जाएंगी, तो बस लाइन को ऐसे रखना है और यहां से एल्गोरिथम लगाना। बट क्योंकि हमेशा तुम लोगों को आसान से आसान तरीका सिखाना है, तो अगर तुम लोगों को ये F12 केस सॉल्व करना सीख लो। सिंपल है यार, देखो ये 2 रेड मैच कर रहे हैं और ये 2 ब्लू और ये व्हाइट। अगर तुम लोगों ने इसको यहां से सॉल्व करना है तो एक टेक्निक है सिंपल, वो क्या है? आर प्राइम यू प्राइम आर, ये 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी हो रहा है। दोबारा इनको बस हम अलग कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ केस आए तो हम बेसिकली ये एज और कॉर्नर को आर प्राइम यू प्राइम आर से अलग अलग करते हैं, यू करके फ्रंट पे लाए और आर यू आर प्राइम से इसको सॉल्व कर दिया। अगर तो ये F12 केस समझ आ गया तो तुम लोगों को ये एल्गोरिथम तुम लोगों का फेवरेट होने वाला है। तो ये एल्गोरिथम मैं पहले लगा के दिखाता हूं, फिर याद करवाता हूं। हाँ, आर प्राइम F आर यू प्राइम, R2 प्राइम F प्राइम, R2 यू प्राइम आर प्राइम, यू आर प्राइम। यार ये बहुत फास्ट है, लाइक देखा तुम लोगों ने, ये नेक्स्ट लेवल। दोबारा मतलब एक स्मूथनेस की इंतहा है यार। सिंपल टेक्निक है, दोबारा वही केस से हैं हम। याद कैसे करना है? स्लेज हैमर के पहले 3 मूव, स्लेज हैमर के पहले 3 मूव क्या है?
आर प्राइम एफ आर, बस पहले 3 मूव कर दिए। अब इनवर्स सेक्सी करो। इनवर्स सेक्सी क्या है? यू आर यू प्राइम आर प्राइम, हो गया। अब यार यहाँ पे थोड़ा समझना है। सबसे पहले ये जो क्रॉस है इसको हम खराब कर रहे हैं आर प्राइम करके, हमने खराब कर दिया। अब हमने क्रॉस को ठीक करना है, बट पहले हम ये सॉल्व कर देंगे, उसके बाद ये सॉल्व कर देंगे, और अब देखेंगे तो ये वही F12 केस है जो हमने अभी अभी सीखा। तो इसको हमने सॉल्व करना ऑलरेडी सीखा हुआ है, तो तुम लोगों का ऑयल सॉल्व हो जाएगा यार। कमाल है कि नहीं? दोबारा स्लेज हैमर के पहले 3 मूव, इनवर्स सेक्सी। अब सबसे पहले तुम लोगों ने क्रॉस को आर प्राइम से खराब करना है, उसके बाद इसको ठीक करना है एफ प्राइम से, और आर से इसको ठीक कर देना, और अब वो F12 का केस मिल जाएगा, उसको सॉल्व कर लो, दैट्स इट। तो भाई स्टार्ट करते हैं। फिश में 4 केसेस हैं। पहले 2 ये हैं कि कुछ इस तरह का ऊपर पैटर्न होगा, एक स्क्वायर और एक यहाँ पे डॉट येलो का, मैं इसको डॉट बोलता हूँ। उसी तरह यहाँ पे स्क्वायर और एक येलो का डॉट। तो जब ऐसी सिचुएशन आए कि पूरा स्क्वायर और डॉट हो, तो डॉट को राइट साइड पे करेंगे, इसको भी राइट साइड पे करेंगे। अब देखेंगे कि क्या हमें यहाँ पर पूरे पूरे येलो के मिल रहे हैं 1/1/2 के ब्लॉक, लाइक यहाँ पे 2-2 येलो हैं, और यहाँ पे एक सिर्फ येलो है, यहाँ पे एक येलो है। तो जिसमें ये 2-2 येलो है वो बाद में सॉल्व करते हैं। जिसमें सिर्फ एक येलो है उसको अभी टेक्निक बताता हूँ। सबसे पहले तुम लोगों ने इस डॉट को यहाँ भेज देना U2 करके, ये रहेगी हमारी होल्डिंग पोजीशन। स्क्वायर हमारे ऐसे फ्रंट पे आ जाएगा, और ये एल्गोरिथम लगाएंगे। फिंगर ट्रिक पहले, फिर बताता हूँ याद कैसे करना है। R U2 R2 F F प्राइम R U2 आर प्राइम, इजी। अच्छा यार, इसको याद करने की सिंपल टेक्निक है। हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इस पेयर को U2 से बाहर निकाल रहे हैं, R U2 आर प्राइम, एक दफा स्लेज हैमर कर रहे हैं, और अब डायरेक्टली इसको यहां पे इंसर्ट कर रहे हैं, दैट्स इट। और रही बात दूसरा केस के जब स्क्वायर मिले और इस डॉट को हम राइट पे रखें, तो हमें यहाँ पे 2-2 ये येलो के मिल रहे हैं, तो इस केस में ये एल्गोरिथम लगाएंगे। सबसे पहले हेज स्लैमर, जो कि स्लेज हैमर का उल्टा है, इनवर्स है, F R प्राइम F प्राइम R U R U प्राइम R प्राइम। यार तुम लोगों को एक चीज नोट करनी पड़ेगी, फिंगर ट्रिक्स। यहाँ पे किस तरह से मैं F प्राइम कर रहा हूँ, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तुम लोग वैसे याद भी कर सकते हो, बट अगर इंट्यूटिवली सीखना है तो हेज स्लैमर, स्लेज हैमर का जो उल्टा है, हमने एल्गोरिथम्स वाली वीडियो में सिखा दिया। एल्गोरिथम्स वाली वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सीख लो। हेज स्लैमर, और उसके बाद सिंपल इस पेयर को इंसर्ट कर रहे हैं हम तुम लोगों को पता लग गया ना। लास्ट के 2 फिश केसेस क्या हैं? अच्छा, पिछला फिश केस के पूरा एक स्क्वायर था, जबकि यहाँ पे सिर्फ कुछ इस तरह का एल मिल रहा है और एक डॉट। यहाँ पे भी सेम वैसा एल और एक डॉट। तो सेम हम क्या करेंगे फिश शेप में, जैसे पिछले में किया था, डॉट को यहाँ राइट साइड पे ले आएंगे, डॉट को यहाँ अपने राइट साइड पर ले आएंगे। अब देखेंगे कि क्या हमें यहाँ पर पूरा येलो मिल रहा है। अभी एक एज किया है, यहाँ पे हमें पूरा येलो मिल गया यार, अब मुकाम खुश किस्मत है। देखो एक के पूरा येलो नहीं मिलेगा, तो पहले इसको सीख लेते हैं, फिर अगला केस सीखते हैं। तो भाई जिसके यहाँ पे पूरा येलो नहीं है, तो इस डॉट को यहाँ बैक राइट में भेज देना है, तो ये कुछ इस तरह रहेगा। और अब ये एल्गोरिथम लगाना है, R U R प्राइम U R प्राइम F R F प्राइम R U2 आर प्राइम। अच्छा यार, इसको सीख हम कैसे सकते हैं? सिंपल है यार, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये वही केस है। सबसे पहले इस पेयर को बाहर निकाल रहे हैं R U R प्राइम से, सिंपल। अब इस पेयर को एक दफा आगे भेज दिया हमने। अब यहां से सेम पिछले केसेस जैसे ही है, एक दफा स्लेज हैमर हमने कर दिया, स्लेज हैमर, और अब डायरेक्टली इसको हम इंसर्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं है यार। और रही बात दूसरे केस की, जब हमने डॉट को इधर रखा तो येलो, यहाँ पे दोनों येलो हैं, तो यही होल्डिंग पोजिशन रहेगी और ये एल्गोरिथम रहेगा। R U R प्राइम U प्राइम R प्राइम F R2 U R प्राइम U प्राइम F प्राइम, सिंपल। यार इस एल्गोरिथम को ऐसे देखोगे तो डर जाओगे, बट अगर मेरी टेक्निक्स को देखो तो समझ जाओगे। सबसे पहले हम कर रहे हैं सेक्सी मूव R U R प्राइम U प्राइम, उसके बाद स्लेज हैमर के पहले 3 मूव्स R प्राइम F R, अब एक दफा फिर सेक्सी मूव R U R प्राइम U प्राइम, और लास्ट तो देख के पता पड़ रहा है ना F प्राइम, और हमारे फिश केसेस हो गए खत्म। ये है हमारे नाइट मूव शेप्स। यार ये कुछ इस तरह का ऊपर से दिखता है, देख लो, ठीक है, अपने दिमाग में बैठा लो। एक लाइन और साथ उसके एक डॉट चिपका होता है। पहला केस ये है
कि ऊपर से तो ये सेम रहेगा, बट अगर साइड्स पे से देखोगे तो कोई दो इकट्ठे येलो मिलेंगे। लाइक अभी कोई दो इकट्ठे येलो नहीं, देखो दो इकट्ठे येलो, लेकिन सिर्फ एक मिल रहा है, बाकी किसी साइड पे दो इकट्ठे येलो नहीं है, सिर्फ एक साइड पे दो इकट्ठे येलो हैं। और इसमें भी देखो तो किसी एक साइड पे दो इकट्ठे येलो मिलेंगे। लाइक ये देखो, अब हमने इन दोनों को फ्रंट पे कर लिया, इसके जो दो इकट्ठे येलो हैं इनको फ्रंट पे, और इसके जो दो इकट्ठे येलो हैं उन्हें फ्रंट पे। अब गौर करो, इस पे लेफ्ट साइड पे है जबकि इस पे राइट साइड पे है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे लेफ्ट साइड पे हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। सिंपल ये एल्गोरिथम है, पहले फिंगर ट्रिक फिर बताता हूं याद कैसे करना है। स्मॉल आर प्राइम, आर प्राइम यू प्राइम, स्मॉल आर यू प्राइम आर प्राइम। सीखने की टेक्निक बहुत इजी है, हम एक क्यूब पर सीखते हैं इस पेयर को कैसे बाहर निकालते हैं, आर यू आर प्राइम, सिंपल। बट अगर मैं कहूं कि स्मॉल आर से निकालो तो तुम लोग राइट की दो लेयर्स को घुमाओगे, स्मॉल आर यू स्मॉल आर प्राइम, समझ गए। सेम वही हो रहा है, हम पूरे ब्लॉक को बाहर निकाल रहे हैं एक तरह का स्मॉल आर से, स्मॉल आर यू स्मॉल आर प्राइम, सिंपल। अब एक दफा सेक्सी मूव आर प्राइम यू प्राइम, और अब लास्ट इस क्रॉस को ठीक करना है। जो तुम लोगों को पता है ये किस तरह करते हैं, इस तरह कर सकते हो, या फिर तुम लोग लास्ट पे स्मॉल आर यू प्राइम स्मॉल आर प्राइम भी कर सकते हो। मतलब ये बहुत इंट्यूटिव एल्गोरिथम था यार। और रही बात दूसरे केस की कि ये हमारा नाइट मूव है और ये हमें जो पूरा येलो था वो राइट साइड पे मिल रहा था, पिछले वाले का इस तरफ था जबकि इसका इस तरफ है। जब ये केस आए तो इसको बैक पे कर देना, ठीक है, इस वाले को। और अब हम ये एल्गोरिथम लगाएंगे सेम पिछले वाला बट बैक से, स्मॉल आर प्राइम यू प्राइम स्मॉल आर प्राइम यू प्राइम आर यू स्मॉल आर प्राइम यू स्मॉल आर। इस एल्गोरिथम को सीखने से पहले एक केस सीखना पड़ेगा। अगर मैं तुम लोगों को बैक से सेक्सी मूव लगाओ तो कैसे लगाओगे? सबसे पहले जो चीज ये है सीखने वाली, बेसिकली हम बैक का पेयर बाहर निकालेंगे, आर प्राइम आर यू से। देख रहे हो, दोबारा इस पेयर को हम बाहर निकाल रहे हैं बेसिकली बैक से सेक्सी मूव करके, आर प्राइम आर यू। अगर तो ये मूव की समझ आ गई तो भैया बाकी सारा समझ आ गया। पहले तीन सेटअप मूव्स है, आर प्राइम यू प्राइम आर, बेसिकली हम पूरे ब्लॉक को बैक से बाहर निकाल रहे हैं, आर प्राइम यू प्राइम आर। अब बैक से हम सेक्सी मूव करेंगे, आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम। और अब क्रॉस को ठीक कर लो, या फिर इंट्यूटिवली ज्यादा देखना है तो जिस तरह क्रॉस सॉल्व होता है ऑब्वियसली वही टेक्निक है, स्मॉल आर प्राइम यू स्मॉल आर। लाइक यार इसमें रॉकेट साइंस कोई नहीं है, तुम एक दो दफा देखोगे समझ जाओगे। अगला केस है ये भाई, सिंपल है, ऊपर से सेम है, ठीक है, बट अब यहाँ साइड्स पे हमें दो मिल रहे हैं ऐसे पीसेस जिनमें दो दो येलो है। मैं समझाता हूँ, लाइक एक ये दो मिल गए और एक ये दो मिल गए, लाइक आमने सामने पीछे और आगे, देख रहे हो। और इसमें भी वैसे ही है, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया, जबकि पिछले दो केसेस में सिर्फ एक ऐसा मिलता था। अच्छा, जिसमें दो मिल जाए तो सिंपली ये जो डॉट है ना, ये वाला डॉट, इसको तुम लोगों ने फ्रंट पे ले आना है इस तरह। अब इस डॉट को भी फ्रंट पे ले आना है इस तरह नहीं, लाइन भी हॉरिजॉन्टल रहनी चाहिए, ठीक है, और डॉट फ्रंट पे आ जाना चाहिए। अब देखो, एक का डॉट राइट साइड पे है, एक का डॉट लेफ्ट साइड पे है, या फिर तुम लोग इस तरह भी बता सकते हो कि ये जो है हमारा ब्लॉक बोलूंगा मैं इसको, इन दो को, वैसे ब्लॉक नहीं है बट हम येलो का ब्लॉक बोल लेंगे, ये एक के राइट साइड पे है और एक के लेफ्ट साइड पे है। जिस तरह तुम लोगों को आसानी लगती है तुम लोग दोनों में फर्क कर सकते हो। तो पहले ये केस देखेंगे जिसमें ये जो डॉट है ये लेफ्ट साइड में है, इसमें तो राइट पे है ना, ये बाद में देखेंगे। इसमें ये डॉट लेफ्ट साइड पे है, सामने एक बार है, बैक पे एक बार है, या ब्लॉक जो भी बोल लो इसको। ऐसी सिचुएशन आई तो ये एल्गोरिथम लगाना है। इसके फिंगर ट्रिक सबसे कमाल है। सबसे पहले एफ मैं थंब से करूंगा, एफ यू प्राइम आर टू। अब एफ प्राइम यहां से मैं करूंगा, एफ प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम। यार सेम केस है। सबसे पहले बताते हैं कि इसको याद कैसे करना है। यार पहला मूव है एफ, इतना तो याद कर लोगे ना। अब करो इनवर्स सेक्सी, यू प्राइम आर प्राइम। यहां से यार कुछ चीजें समझने वाली हैं। बेसिकली हम क्रॉस को ठीक कर रहे हैं, तो तुम लोग इसको दिमाग में बैठा सकते हो, याद भी कर सकते हो आगे से एल्गोरिथम आर प्राइम एफ प्राइम आर। अगर तुम लोग इतना याद कर लो, हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इस क्रॉस को खराब कर रहे हैं, उसके बाद इसको क्रॉस को ठीक कर रहे हैं और दोबारा इसको ठीक कर रहे हैं, और लास्ट में हम अपना पेयर को इंसर्ट कर रहे हैं। दोबारा सबसे पहले एफ किया, उसके बाद इनवर्स सेक्सी किया एक दफा,
अब सबसे पहले ये खराब किया हमने क्रॉस, और अब क्रॉस को ठीक करना है। कैसे करेंगे? पहले फ्रंट लेयर से और उसके बाद जो खराब किया था उसको, और अब इस पेयर को इंसर्ट कर लेंगे। सिंपल। और ये रहा हमारा आखिरी केस, जब दो बार्स मिल रही हो, दो ब्लॉक येलो के, और हम डॉट को फ्रंट पे करें तो बार लेफ्ट पे आए और डॉट राइट पे आए, तो ये एल्गोरिथम लगाएंगे। आर प्राइम एफ आर यू आर प्राइम एफ प्राइम आर एफ यू प्राइम एफ प्राइम। अच्छा, इसको याद कैसे करना है? बहुत इंट्यूटिवली समझना है। पहले दो मूव्स हम याद कर रहे हैं। यहाँ पे आर प्राइम एफ हमने ये याद कर लिया। अब सिंपली हम इस पेयर को बाहर निकाल रहे हैं। इसको पेयर रिज्यूम कर लो आर यू आर प्राइम से। अब है चीज नोट करने वाली। अब हम क्रॉस को ठीक कर रहे हैं। किस तरह? पहले फ्रंट लेयर की मदद से, फिर राइट लेयर की मदद से। लाइक अब हम क्रॉस को ठीक कर रहे हैं, पहले ये ठीक कर देंगे, उसके बाद ये, और अब ये लास्ट हमारा पेयर है। अब हम इसको यहां पे इंसर्ट कर रहे हैं बेसिकली सिंपली फ्रंट लेयर की मदद से, एफ यू प्राइम एफ प्राइम, और ये हमारा ओएलएल सॉल्व हो रहा है। दोबारा आर प्राइम एफ याद कर लो, उसके बाद ये पेयर हमने निकाला बाहर, आर यू आर प्राइम। उसके बाद हमने क्रॉस को ठीक किया, और जो ही क्रॉस को ठीक किया तो हमारे पास लास्ट पेयर था, उसको हमने इंसर्ट कर दिया। ऑकवर्ड शेप क्या है भाई? ऑकवर्ड शेप कुछ इस तरह की दिखती है। लाइक ये कुछ इस तरह से तुम लोगों को मिल जाता है, और उसके साथ एक डॉट। मैं इसको डॉट बोलता हूं। अगर एक कॉर्नर के टॉप पे येलो तो ये मैं डॉट बोलता हूं। तो ये रही हमारी ऑकवर्ड शेप। सेम ये भी उसी तरह ऑकवर्ड शेप है हमारी। अच्छा, जब ऐसा केसेस आए, मेरा मतलब जब ऐसा केस आए कि ऑकवर्ड शेप हो और साइड्स पे तुम लोग देखो तो एक हेडलाइट मिल जाए। देखो बस एक हेडलाइट है, बाकी तीनों तरफ कोई हेडलाइट नहीं है। ऑकवर्ड शेप हो और एक हेडलाइट हो। यहां भी सेम वैसा ही है, साइड्स पे एक हेडलाइट है और ऑकवर्ड शेप है। तो भाई इसका ऐसी बार साइड वाली ऐसी जिसपे येलो हो उसको लेफ्ट पे कर देना है। मैं क्या कह गया मैं बताता हूं। इस साइड पे क्या येलो की बार है, बार से मुराद ये दो पीसेस नहीं है ना, तो ये हमने लेफ्ट पे कर दिया, ये वाली हमने लेफ्ट पे कर दी। सेम उसी तरह ये जो है इसको हम लेफ्ट पे कर देंगे। अब यहां पे एक चीज नोट करनी है कि क्या हेडलाइट्स फ्रंट पर है या बैक पर। देख सकते हो इसमें बैक पे है और इसमें फ्रंट पे है। जब हमने ये वाला साइड लेफ्ट पे किया तो भाई जिसमें बैक पे है पहले हम वो सीख लेते हैं। सिंपल है, आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। यार बेसिकली हम इसमें क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सून केस तुम लोगों को सॉल्व करना आता होगा, उसको सॉल्व कर रहे हैं, और सेकेंडली टी केस को सॉल्व कर रहे हैं। देखना, सबसे पहले मैं लगाऊंगा सून केस, सून एल्गोरिथम लगाया, और उसके बाद टी केस बन गया तो उसको एफ सेक्सी एफ प्राइम से सॉल्व कर लिया। और रही बात दूसरा केस, ऑकवर्ड शेप थी, हेडलाइट्स थी, तो हमने इसको लेफ्ट पे किया तो हेडलाइट्स हमारे फ्रंट पे आ गई। तो सेम वही एल्गोरिथम है, बैक से बैक सून करेंगे। सबसे पहले आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम यू टू आर, और अब एफ सेक्सी एफ प्राइम। सिंपल। ये एल्गोरिथम सीखने से पहले तुम लोगों को बैक से सून करना आना चाहिए। बैक से सून का क्या मतलब है? बेसिकली हम इस पेयर को बाहर निकाल रहे हैं, इस पेयर को एक दफा आगे ला के डायरेक्टली इंसर्ट कर रहे हैं, और अब हम सीखते हैं दोबारा से इसको एल्गोरिथम के बिना। तो सबसे पहले हमने बैक सून लगाया, बैक सून के बाद हम इजीली सेक्सी मूव के साथ अपना टी के सॉल्व कर रहे हैं। दैट्स इट यार। अगले केस दो ऑकवर्ड शेप्स के ही हैं, बेसिकली दोबारा सेम ऑकवर्ड शेप है, बट पिछले में साइड्स पे हेडलाइट मिल रही थी, अब इस साइड पे हमें हेडलाइट कोई नहीं मिल रही, जबकि एक ब्लॉक मिल रहा है। मैं इसको ब्लॉक बोल रहा हूँ, दो ये येलो के जुड़े में है ना, ये ब्लॉक है। सेम यहाँ पे भी हेडलाइट कोई नहीं है, जबकि हमें ये दो मिल रहे हैं, एक ब्लॉक मिल रहा है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में सेम ये जो बार होगी जहां येलो होगा उसको लेफ्ट पे कर देंगे, इस वाले में भी ये जो बार है इसको लेफ्ट में करेंगे, और देखेंगे ब्लॉक जो साइड वाला है वो आगे को है या पीछे को है। अभी देखो ये पीछे को है, आगे नहीं है, जबकि इधर वाले में ये आगे को है, पीछे नहीं है। तो भाई ये दोनों केसेस को गौर कर लो। पहले हम ये सीखते हैं कि जब हमने इसको लेफ्ट में किया और ब्लॉक पीछे को है तो ये एल्गोरिथम लगाना है, एफ यू आर यू टू आर प्राइम यू प्राइम आर यू टू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। अच्छा, इसका एल्गोरिथम सीखने से पहले एक सिंपल बात करना चाहता हूं। सेक्सी मूव सबको ही आता है, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, सिंपल। बट मैं अगर कहूं कि आर यू टू आर प्राइम यू प्राइम, लाइक आर यू की जगह आर यू टू आर प्राइम यू प्राइम, सब सेम रहा है, बस जो u था वो u2 में कन्वर्ट हो गया, आर यू टू आर प्राइम यू प्राइम। तो ये याद रखना है तुम लोगों ने बस। तो इस केस में हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहले दो मूव्स याद कर लो, f और u हो गए याद। अब जो हमने अभी भी सेक्सी मूव सीखा ना, आर यू टू आर प्राइम यू प्राइम, वो दो दफा करो, आर यू टू आर प्राइम यू प्राइम
आर यू टू आर प्राइम यू प्राइम, और लास्ट सीन तो देख के पता लग रहा है एफ प्राइम कर रहे हो तो सॉल्व हो रहा है। बात करते हैं लास्ट केस की, ऑकवर्ड शेप के। ऑकवर्ड शेप है, ये लेफ्ट में रखा तो ब्लॉक आगे की तरफ है, तो ये एल्गोरिथम लगाएंगे। मैं इसको फिंगर ट्रिक कैसे करता हूँ देख लो। स्मॉल R2, यहां से मैं डी प्राइम करता हूं, स्मॉल आर यू स्मॉल आर प्राइम, और अब यहां से डी R2 यू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम आर। यार इस पॉइंट पे ना तुम लोगों को ब्लॉक्स एंटर करने आने चाहिए, मतलब ब्लॉक्स इंसर्ट करने आने चाहिए। लाइक अगर ये ब्लॉक ऐसे कुछ हुआ हुआ है तो तुम लोग सिंपली क्या करोगे, स्मॉल आर यू स्मॉल आर प्राइम, बिल्कुल ऐसे ही है ना, ये पूरा ब्लॉक है तो स्मॉल आर यू स्मॉल आर प्राइम। तो अगर यहाँ ब्लॉक हो तो तुम लोग इसको ऐसे इंसर्ट कर सकते हो। और सेम बैक से, अगर बैक पे कुछ इस तरह का ब्लॉक आए यहाँ पे, तो तुम लोगों ने इसको कैसे इंसर्ट करना है, स्मॉल आर प्राइम यू प्राइम स्मॉल आर। क्लियर। अब देखो इस एल्गोरिथम को याद करने की कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है, तुम लोगों को या तो ये याद करना पड़ेगा, फिर भी मैं आसान कर रहा हूं। हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, पहले दो मूव्स याद कर लो, स्मॉल R2 डी प्राइम याद हो गया। अब बेसिकली हम ये जो ब्लॉक है ना, हमने जो सीखा अभी उसको इंसर्ट कर रहे हैं, स्मॉल आर यू स्मॉल आर प्राइम से ब्लॉक को इंसर्ट कर दिया। अब आगे के मूव्स दोबारा याद करने पड़ेंगे यार, और कुछ टेक्निक नहीं है। जो हमने डी प्राइम किया था उसको वापस हम डी करेंगे और R2 यू प्राइम करेंगे। बेसिकली हम इस ब्लॉक को ठीक कर रहे हैं, R2 और यू प्राइम करके इसको ब्लॉक बना रहे हैं बैक पे, ठीक है। और अब इस ब्लॉक को बैक पे इंसर्ट कर रहे हैं जो हमने सीखा। इसको कोई याद करने की टेक्निक निंजा टेक्निक नहीं है, बट तुम लोग अब खुद भी तो कुछ यार कर लो। अगले दो केसेस हैं एल केसेस। अब बेसिकली आगे भी बहुत से केसेस हैं एल के, इसी वीडियो में सीखेंगे। एल बना हुआ है और कुछ भी नहीं है, लेकिन गेम है सारी साइड्स की। साइड्स पे क्या है, ये दो साइड्स पे तो कुछ भी नहीं है। ये हेडलाइट है एक साइड पे, एक साइड पे ब्लॉक है, एक साइड पे हेडलाइट एक साइड पे ब्लॉक और एल केस। सेम यहां पे भी हेडलाइट ब्लॉक और एल केस। ऐसी सिचुएशन में जब हेडलाइट हो और ब्लॉक हो, ब्लॉक इसको मैं बोलता हूं, तो तुम लोगों ने ब्लॉक को फ्रंट पे कर लेना है, चाहे कहीं भी हो तुम लोगों ने ब्लॉक को फ्रंट पे कर लेना है। यहां पे ब्लॉक को फ्रंट पे कर लिया। अब जब हमने फ्रंट पे कर लिया तो देखो एक का ब्लॉक राइट साइड पे है और एक का ब्लॉक लेफ्ट साइड पे है। तो सबसे पहले सीखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। हेडलाइट ब्लॉक और एल, तो ब्लॉक को फ्रंट पे कर लेना है। सिंपल, एफ डबल सेक्सी आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। सिंपल। अच्छा, ये तुम लोग लेफ्ट से भी कर सकते हो, बट यार मैं ये एल्गोरिथम यूज नहीं करता, फिंगर ट्रिक फ्रेंडली नहीं है, लेफ्ट से सेक्सी मूव करना बड़ा औखा है। अच्छा, फिर मैं इसको किस तरह सॉल्व करता हूं, मैं स्लेज हैमर से सॉल्व करता हूं। सिंपली आर प्राइम यू प्राइम, और मैं थोड़ा सा स्लेज हैमर यहां से बहुत ऑकवर्ड है लगाना, तो थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूं, आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम, आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम, और दोबारा इसको वापस लाता हुआ यू आर। बेसिकली कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार इसने स्लेज हैमर तो किया नहीं। यार बेसिकली स्लेज हैमर जो ऐसे लगता है ना, आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम वाला, उसको हमने थोड़ा ऐसे करके लगाया, आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम। तो ये यू मूव्स नहीं है, ये याद रखना। याद करने की टेक्निक सिंपल है, आर प्राइम यू प्राइम याद कर लो और दो दफा अब स्लेज हैमर करना। व्हाइट को चाहे फ्रंट पे ले आओ, यहां से दो दफा स्लेज हैमर करो और इसको वापस जाते हुए यू आर कर दो, और ये बहुत फास्ट है यार। लाइक तुम लोगों को एक दफा ये आ गया तो तुम लोगों के हाथों से उतरना नहीं है। अगले दो केसेस सेम एल मिल रहा है, सेम एक ब्लॉक मिल रहा है, बट ब्लॉक के साथ हेडलाइट नहीं मिल रही, पूरी बार मिल रही है, ठीक है। पिछले केस में हेडलाइट और ब्लॉक था, जबकि इस केस में एक बार है और एक ब्लॉक है। सेम इधर भी एक बार है और एक ब्लॉक है। तो सिंपली जब ऐसी सिचुएशन आए कि एक ब्लॉक मिले और एक बार मिले, तो हमने बार को लेफ्ट में कर लेना, लेफ्ट पे कर लिया। यहां पे भी बार को हमने लेफ्ट पे कर लिया, दोनों की बार्स लेफ्ट पे चलेगी। अब देखो एल ऊपर है या नीचे, देखो यहां पे नीचे, यहां पे एल ऊपर है। तो यार बस यही है टेक्निक, सिंपल। पहले हम ये सीखते हैं कि जिसका एल ऊपर हो, जब हमने बार को लेफ्ट पे किया। सिंपल एल्गोरिथम है, बट फिंगर ट्रिक्स की मार है। जितना अच्छे से सीख लोगे फिंगर ट्रिक्स, उतना तुम लोगों का फायदा है। स्मॉल आर यू प्राइम स्मॉल R2, यहां से मैं यू ड्रैग करूंगा, यू स्मॉल R2, यहां से यू मैं फ्लिक करूंगा, यू स्मॉल R2 यू प्राइम स्मॉल R। ये फिंगर ट्रिक्स तुम लोगों के लिए सीखना जरूरी है। ये वही केस है, अगर ये वाली फिंगर ट्रिक सीख लोगे तो ये एक झटका है तुम लोगों के लिए। देखना जरा, कमाल। यार ये केस याद कैसे करना है भाई, इससे पहले तुम लोगों को कुछ मूव्स याद करने पड़ेंगे। ऊपर मूव्स लिखे आ गए हैं, ये याद कर लो। स्मॉल R2 यू स्मॉल R2 यू स्मॉल R2। सिंपल, ये मूव्स याद कर लो यार, जैसे तैसे याद कर लो। और अब यही मूव्स हैं, बट इन मूव से
पहले हम आर यू प्राइम लगा रहे हैं और एंड पे यू प्राइम स्मॉल आर प्राइम लगा रहे हैं, दैट्स इट। अब पूरा देख लो, स्मॉल आर यू प्राइम, अब वही मूव्स जो हमने अभी भी सीखे, स्मॉल आर टू यू, स्मॉल आर टू यू, स्मॉल आर टू, और लास्ट तो वैसे भी देख के पता लग जाता है कि यू प्राइम करके हमने स्मॉल आर करना है, बट इस तरह तुम लोग याद तो कर सकते हो, लेकिन फिंगर ट्रिक्स यही होनी चाहिए तुम लोगों की जो मैंने तुम लोगों को सिखा दी। ये फिंगर ट्रिक्स जरूरी है इस केस के लिए। बात करते हैं अगले केस की जिसमें हमने बार को लेफ्ट पे रखा, एक ब्लॉक मिल रहा था और एल आगे को है, नीचे को देख रहे हो, पिछले में ऊपर था एल, इसमें नीचे है, तो सेम एल्गोरिथम है बट उल्टा यार। तो आई थिंक हमें लगाने की तरफ चलना चाहिए। फिंगर ट्रिक देख लो फिर बताता हूं याद कैसे करना है। स्मॉल आर प्राइम यहां से ड्रैग करना है, यू ड्रैग, स्मॉल आर टू यू प्राइम, स्मॉल आर टू यू प्राइम, स्मॉल आर टू यहां से यू फ्लिक और स्मॉल आर प्राइम। अच्छा जी, ये भी एक झटका है यार, अगर तुम लोग इसको याद कर लो सही फिंगर ट्रिक से। इसको याद करने के लिए तुम लोगों को इसके दरमियान के मूव्स की प्रैक्टिस शायद करनी पड़े, इकट्ठा भी याद कर सकते हो बट इजी कर देता हूं। अगर ये ट्रिगर याद हो जाए तुम लोगों को जो ऊपर लिखा आ रहा है, स्मॉल आर टू यू प्राइम, स्मॉल आर टू यू प्राइम, स्मॉल आर टू, तो ये तुम लोगों के लिए बहुत बेहतर है टू बी ऑनेस्ट। इससे आगे और पीछे हम सिर्फ स्मॉल आर प्राइम यू और एंड पे यू स्मॉल आर प्राइम लगा रहे हैं, दैट्स इट। तुम लोग इसको याद कर सकते हो बट ये टू बी ऑनेस्ट इतने वो केसेस नहीं है इंट्यूटिव के जिनको याद किया जा सके, देख कर इनको रटना पड़ता है सही बताऊं तो। और जब ये सारा मिलता है आपस में तो ये कुछ ऐसे बन जाते हैं। शुरू के दो मूव्स याद कर लो, स्मॉल आर प्राइम यू, उसके बाद जो हमने ट्रिगर मूव अभी भी सीखा, स्मॉल आर टू यू प्राइम, स्मॉल आर टू यू प्राइम, स्मॉल आर टू, और लास्ट मूव देख के पता लग रहा है यू और स्मॉल आर प्राइम। बट दोबारा तुम लोगों को फिंगर ट्रिक से इनको याद करना जरूरी है जो फिंगर ट्रिक्स मैं सिखाई हैं फ्लिक और ड्रैग के साथ। आ चुके हैं लास्ट दो केसेस के साथ। एल मिल रहा है हम लोगों को और साइड पे एक हेडलाइट और एक बार मिल रही है। देखो यहां पे भी एक बार है और एक हेडलाइट है। कंफ्यूज नहीं होना, हमने जो सबसे पहले दो एल के केसेस देखे थे उसमें हेडलाइट और ब्लॉक मिल रहा था। जो दूसरे जो अभी लास्ट के दो देखे हैं उसमें हमें एक ब्लॉक और एक बार मिल रही थी, और ये लास्ट वाले में हमें एक बार और एक हेडलाइट मिल रही है। शुरू शुरू में कंफ्यूजिंग हो सकता है बट रोज के सिर्फ दो केसेस याद करो। हाँ, सिर्फ दो केसेस, और अगर दो नहीं कर सकते तो सिर्फ एक केस याद करो, इससे दिमाग में ठीक पक्के हो जाएंगे केसेस। तुम लोगों को कसम से बहुत बड़ी टिप दे दी है। खैर, अगर एल मिले, एक बार मिले, एक हेडलाइट मिले तो सिंपली दोबारा हमने बार को लेफ्ट में कर देना है। यहां पे भी हेडलाइट है और बार लेफ्ट में कर देना है। अब देखो, एक में एल ऊपर को है और एक में एल नीचे को है, तो जिसमें नीचे को है सबसे पहले वो सीख लेते हैं किस तरह है। सिंपल एल्गोरिथम है यार। अच्छा खैर शुरू करते हैं। रीग्रिप करेंगे, स्मॉल आर प्राइम यू प्राइम, आर यू प्राइम आर प्राइम, यू आर यू प्राइम आर प्राइम, यू टू स्मॉल आर, दैट्स इट। और इसको याद कैसे करना है अब वो सीख लेते हैं यार। सिंपली पहले दो मूव्स याद कर लो, स्मॉल आर प्राइम यू प्राइम। अब आगे इसका केस देखो, हम इस पेयर को यहां पे इंसर्ट कर रहे हैं, इस पेयर को आर यू प्राइम आर प्राइम से। अब इस पेयर को हम यहां पे इंसर्ट कर रहे हैं, इस पेयर को यू आर यू प्राइम आर प्राइम, और लास्ट को देख के पता लग जाएगा यू टू और स्मॉल आर। सिंपली ये इस तरह लर्न कर सकते हो तुम लोग। और रही बात लास्ट केस की जिसपे हमने बार को लेफ्ट पे रखा, एक हेडलाइट है तो एल ऊपर को था, सेम पिछले जैसा एल्गोरिथम है बट पीछे से यहां से। तो पहले फिंगर ट्रिक, स्मॉल आर यू आर प्राइम यू आर यू प्राइम आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। याद कैसे करना है? सिंपल यार, पहले दो मूव्स याद कर लो, स्मॉल आर और यू, कर सकते हो इतना तो। अब ये जो पेयर है इसको बैक पे इंसर्ट करना है, इस पेयर को आर प्राइम यू आर से ये इधर आ गया। अब इस पेयर को यहां पे इंसर्ट करना है, इस पेयर को, तो सिंपली यू प्राइम करके पेयर हटाएंगे, आर प्राइम यू आर करके इंसर्ट करेंगे, और लास्ट मूव देख के पता लग रहे हैं यू टू और स्मॉल आर प्राइम। लाइटनिंग बोल्ट कुछ इस तरह का होता है, देख लो यार, इसको लाइटनिंग बोल्ट बोलते हैं। तुम लोगों ने हैरी पॉटर के माथे पे देखा होगा, ये लाइटनिंग बोल्ट है, ठीक है। सबसे आसान टेक्निक तुम लोगों को सिखा दी। अच्छा, आज के 6 केसेस एक एल्गोरिथम पे निर्भर करते हैं और वो एल्गोरिथम है ये सून एल्गोरिथम। अगर तुम लोगों को सून एल्गोरिथम आता है, अगर तुम लोगों को पता है ये केस कैसे सॉल्व होता है, आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम, इसको हम सून एल्गोरिथम बोलते हैं, तो तुम लोगों को आने वाले केसेस पता है। और अगर दूसरा एल्गोरिथम
एल्गोरिथम है एंटी सून। सून ही है बट बैक से, अगर ऐसा केस हो तो एंटी सून हम लगाते हैं। लाइक पिछले पेयर को बाहर निकालते हैं, हम इस पेयर को एक दफा आगे करते हैं और डायरेक्टली इंसर्ट करते हैं, तो इसको हम एंटी सून बोलते हैं। एल्गोरिथम ऊपर चल रहा होगा। ये दो अगर तुम लोगों को केसेस आते हैं तो आज के 6 केसेस मुबारक हो, तुम लोगों को पहले ही आते हैं यार। तो बात करते हैं पहले 2 केसेस की। तुम लोगों को लाइटनिंग, ओ यार, तुम लोगों को लाइटनिंग बोल्ट मिल जाता है, देख लो दोनों तरफ। और अगर तुम लोग साइड्स देखो तो तुम लोगों को 2 ब्लॉक मिल जाते हैं, 2 येलो के ब्लॉक, एक ये और एक ये। सेम इधर भी ऐसे ही लाइटनिंग बोल्ट मिलता है और तुम लोगों को 2 ब्लॉक्स मिल जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में तुम लोगों ने लाइटनिंग बोल्ट को लेफ्ट साइड पे कर देना है। अभी लाइटनिंग बोल्ट बैक साइड पे है, अभी लाइटनिंग बोल्ट राइट साइड पे है। हाँ, ये रहा लेफ्ट साइड, देखो ये लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे जो बार है वो खाली है। इसी तरह ये वाले को भी हम लेफ्ट साइड पे कर देंगे, पूरे लाइटनिंग बोल्ट को राइट साइड पे, ये खाली बार्स आ जाएंगी। अब देखेंगे क्या हमें यहाँ पे ब्लॉक मिल रहा है या फिर यहाँ पे ब्लॉक मिल रहा है। एक के बिल्कुल यहाँ फ्रंट पे होगा, ये देखो जैसे इसके यहाँ फ्रंट पे है, तो सिंपली यहाँ पे हम सून एल्गोरिथम लगाएंगे। बट पहला जो आर होगा वो स्मॉल आर में और लास्ट वाला आर प्राइम स्मॉल आर प्राइम में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स इट। स्मॉल आर यू आर प्राइम यू आर यू टू स्मॉल आर प्राइम। कमाल नहीं। और रही बात दूसरा केस के, जब हमने लाइटनिंग बोल्ट को लेफ्ट पे किया और हमें 2 ब्लॉक्स मिल रहे हैं और ब्लॉक हमारा इस तरफ है ना कि इस तरफ, तो हम एंटी सून लगाएंगे बैक से। बट पहला और लास्ट वाला बड़ा आर स्मॉल आर में कन्वर्ट हो जाएगा। स्मॉल आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम यू टू स्मॉल आर। दैट्स इट। ये है अगले 2 केसेस। लाइटनिंग बोल्ट मिल रहा है दोनों पे और साइड्स पे सिर्फ एक ब्लॉक है, सिर्फ एक ब्लॉक। पिछले वाले केस में 2 ब्लॉक्स मिल रहे थे यार, इसमें सिर्फ एक ब्लॉक मिल रहा है। तो जब ऐसा केस हो कि लाइटनिंग बोल्ट हो और साइड्स पे सिर्फ एक ब्लॉक हो तो ब्लॉक को फ्रंट पे कर लें। जैसे ये फ्रंट पे है, इसका भी फ्रंट पे कर लेते हैं। कर लिया फ्रंट पे। अब देखो 2 पीसेस तो ऐसे हैं जिन पे येलो है, लाइक देख रहे हो इन पे येलो है, इन पे येलो। बट एक पीस ऐसा है जिनके साथ येलो इधर नहीं है। लाइक यहाँ राइट साइड पे जो कॉर्नर है उसके साथ येलो नहीं है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो कॉर्नर है उसके साथ येलो नहीं है। तुम लोगों के सामने है दोनों केसेस। तो ऐसी सिचुएशन कि अगर लेफ्ट साइड पे येलो ना हो तो तुम लोगों ने ये एल्गोरिथम लगाना है। बट होल्डिंग पोजीशन क्या रहेगी हमारी, हम यहां से U2 कर देंगे, लाइक ये ब्लॉक को बैक पे भेज देंगे और सिंपली M करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे M कुछ इस तरह कर रहा हूँ। अच्छा, मैं एक दूसरे क्यूब पे दिखा देता हूँ। M, ये तुम लोगों को मूव आना चाहिए, लाइक कुछ इस तरह। ये काफी फास्ट है यार। तो हम सिंपली यहाँ पे M करेंगे, सून एल्गोरिथम आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम, और बाकी तो देख के ही पता लग रहा है ना, लाइक इसको हम यू से अटैच करेंगे और एम प्राइम से सॉल्व हो जाएगा। और रही बात दूसरा केस, लाइटनिंग बोल्ट था, एक ब्लॉक था, ब्लॉक को हमने फ्रंट पे किया तो राइट साइड वाला कॉर्नर की इधर येलो नहीं है, ठीक है। तो इसकी यही होल्डिंग पोजीशन रहेगी और ये रहेगा एल्गोरिथम। सबसे पहले एम प्राइम हम करेंगे, एम प्राइम और बैक सून लगाएंगे। बैक सून हमने सिखा दिया ऑलरेडी, आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम यू टू आर, और लास्ट देख के पता लग रहा है तुम लोगों को कि इसको अटैच करके हम सिंपली एम करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। अगले 2 केसेस ये हैं। तुम लोग कहोगे यार यहाँ लाइटनिंग बोल्ट की शेप चेंज हो गई। हाँ यार, यहाँ लाइटनिंग बोल्ट में 2 तरह की शेप्स होती हैं। एक इस तरह की शेप होती है, ये भी लाइटनिंग बोल्ट है, इसको मान लो प्लीज, ये लाइटनिंग बोल्ट ही है यार। इसमें सिर्फ 2 केसेस हैं और लास्ट केसेस है ऐसा लाइटनिंग बोल्ट होगा बाकियों से अलग, पिछले 4 से ये अलग लाइटनिंग बोल्ट है और साइड पे सिर्फ एक ब्लॉक होगा, देख लो, बाकी कहीं कोई ब्लॉक नहीं है। इसी तरह ये भी है, एक लाइटनिंग बोल्ट है सेम ऐसा और एक ब्लॉक है साइड पे। तो हमने ऐसी सिचुएशन में क्या करना, ब्लॉक को बैक पे कर देना। ये बैक पे कर दिया, ये ब्लॉक पहले से बैक पे है, देखो दोनों के, ओ यार देखो दोनों के ब्लॉक्स बैक पे हैं, देख रहे हो। और ये रहा लाइटनिंग बोल्ट। अब यहाँ पे चीज है नोट करने वाली कि क्या जो कॉर्नर के टॉप पे येलो है वो राइट में है या लेफ्ट में है। देखो यहाँ पे लेफ्ट में है जिसके टॉप पे येलो है कॉर्नर, और यहाँ पे राइट में है। तो जिसके लेफ्ट में होगा ये तो सिंपली 2 लुक OLL की तरह सॉल्व होगा, लाइक एफ सेक्सी एफ प्राइम और उसके बाद ये एंटी सून जो हमने 1000 दफा सीखा है पीछे, ये सॉल्व हो गया। और रही बात ये वाला जिसका राइट साइड पे है, जिसके टॉप पे येलो है ऐसा कॉर्नर, तो सिंपली यहाँ पे तुम लोग पहला मूव याद कर लो, आर प्राइम। अब जिस तरह क्रॉस बनाते थे ना 2 लुक OLL में, एफ सेक्सी एफ प्राइम, एफ सेक्सी यानी आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम, और लास्ट देख के पता लग रहा है तुम लोगों को यू आर, और सॉल्व।
और आज हम शुरू कर रहे हैं डॉट केसेस। ऊपर एक डॉट मिल रहा है यार, साइड्स पे 2 बार्स मिल रही हैं, देख रहे हो, और कुछ नहीं है, 2 बार्स है साइड्स पे और एक डॉट। अच्छा, बार को लेफ्ट में रखना है, एक लेफ्ट में रखोगे दूसरी ऑटोमेटिकली राइट में आ जाएगी, ऐसे नहीं पकड़ना, बल्कि बार एक लेफ्ट में होनी चाहिए। और ये एल्गोरिथम, बल्कि एल्गोरिथम से पहले मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ। अगर तुम लोगों को सेक्सी मूव आता है R प्राइम U प्राइम, और अगर तुम लोगों को स्लेज हैमर आता है यानी कि R प्राइम F प्राइम, यकीन मानो तुम लोगों को सारे एल्गोरिथम से पहले ही आते हैं। अब वापस आते हैं इस केस पे, साइड्स पे बार है, एक को लेफ्ट पे रखा तो ये एल्गोरिथम लगाना है, R U2 R2 F प्राइम U2 R प्राइम F प्राइम। और तुम लोगों का OLL सॉल्व। अब तुम लोग कहोगे यार कैसे सॉल्व करके, हमें सिखा तो सही। सिंपली हम इस पेयर को U2 से निकाल रहे हैं, R U2 R प्राइम, एक दफा स्लेज हैमर कर रहे हैं और अब इसको वापिस इधर ला के दोबारा स्लेज हैमर कर रहे हैं। ये इजी है यार। अगला केस है, ये डॉट है और सिर्फ एक बार मिल रही है, देख रहे हो, पिछले केस में 2 बार थी, एक इधर थी एक इधर थी, जबकि यहाँ पे सिर्फ एक बार मिल रही है और कोई बार नहीं मिल रही और एक डॉट है। तो दोबारा बार को कर देंगे लेफ्ट में रखेंगे और ये एल्गोरिथम लगाएंगे। यार ये एल्गोरिथम याद करवाने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल, जिस तरह क्रॉस नहीं बनाते उस तरह सबसे पहले हम F सेक्सी F प्राइम करेंगे, उसके बाद ये P केस किसको सॉल्व नहीं करना आता यार, स्मॉल f सेक्सी F प्राइम, और ये सॉल्व हो जाएगा। इजी है ना। अगले 2 केसेस ये हैं, लाइक इसमें क्या हो रहा है, एक डॉट है और उसके साथ एक कॉर्नर के टॉप पे येलो है, देख रहे हो, यहां भी डॉट है और कॉर्नर के टॉप पे येलो है। तो जब ऐसी सिचुएशन आए तो सबसे पहले कॉर्नर को हमने राइट फ्रंट पे कर देना। ये रहा राइट फ्रंट, ये राइट फ्रंट पे, इसका भी हम राइट फ्रंट पे कर लेंगे, दोनों का आ गया। अब इधर देखेंगे कि क्या हमें ब्लॉक मिल रहा है, यहां पे हमें ब्लॉक नहीं मिल रहा, यहां पे हमें येलो का ब्लॉक मिल रहा है, 2 के येलो, यानी ये ब्लॉक है। अच्छा, दूसरे को बाद में देखते हैं, पहले इसे देखते हैं कि जब हमने इसको इधर किया और यहां पे ब्लॉक ना हो तो ये एल्गोरिथम लगाना है। सिंपल एल्गोरिथम है, स्मॉल f सेक्सी यानी R U R प्राइम U प्राइम, स्मॉल f प्राइम, और अब ये T के सॉल्व करना है। U प्राइम एक दफा करोगे तो अब ये सॉल्व होने के लिए आ गया है, तो सिंपली T के सॉल्व कर लोगे। और रही बात दूसरे केस की कि जब ये डॉट है, हमने इसको राइट फ्रंट पे किया तो यहाँ पे ब्लॉक आ रहा है, तो सिंपली इस डॉट को हमने यहाँ पे कर देना है बैक राइट पर, और ब्लॉक हमारा इधर रहेगा, एक ब्लॉक इधर रहेगा, और सेम एल्गोरिथम है, सिर्फ U का फर्क है यार। दोबारा स्मॉल f सेक्सी यानी R U R प्राइम U प्राइम F प्राइम, और अब यहाँ पे हमने T के सॉल्व करना है, U करेंगे तो वो हमारे सामने आ जाएगा और सिंपली इसे हम सॉल्व कर लेंगे। हम आ चुके हैं अगले 2 केसेस में। इसमें देखो यार, इसमें कुछ V मिल रहा है, हमें नोट करो, एक V बन रहा है, इसमें एक V बन रहा है, बट एक में हमें 7 बार मिल रही है, देख रहे हो, और एक में हमें कोई बार नहीं मिल रही, बल्कि 2 ब्लॉक्स मिल रहे हैं, इसमें कोई साइड्स पे बार नहीं है V के। अच्छा, जो V है और एक बार है तो बार को हमने कर देना है हमेशा की तरह लेफ्ट पर, और सिंपल सा एल्गोरिथम लगाना है। ये हमारी होल्डिंग पोजीशन रहेगी, R U2 R2 F प्राइम U2 M प्राइम। मैं यहां पे कुछ ऐसे करता हूं, M प्राइम U प्राइम स्मॉल r प्राइम। अच्छा, बहुत से लोग कहेंगे तूने किया क्या यार। अच्छा, मैं सिखाने लगा हूं इसको याद कैसे कर सकते हैं। ये वही केस है, सिंपली सबसे पहले हमने U2 की मदद से इस पेयर को बाहर निकाला, आ गया। अब एक दफा स्लेज हैमर किया, स्लेज हैमर करने के बाद हमने इसको वापस लेकर आए। जब हम वापस लेकर आए ना, तो अब हमने एक दफा मिडल लेयर को ऊपर करके इसको पूरा ब्लॉक बनाना है, और अब इनवर्स सेक्सी से इसको इंसर्ट कर देना, U प्राइम R प्राइम। बट अगर हम R प्राइम खाली करेंगे तो एक लेयर जाएगी, तो स्मॉल r प्राइम करना है, दैट्स इट यार, रॉकेट साइंस नहीं है। और रही बात दूसरे की जिसमें कोई बार नहीं है, हमें V मिल रहा है और कोई बार नहीं है, तो सिंपली हमने इसको ऐसे होल्ड करना है कि ये एक V बने, लाइक ये इस तरह, ये रह गई हमारी बार और साइड्स पे हमारे ब्लॉक्स चले जाएंगे, ये V बन गया। अब यही है हमारी होल्डिंग पोजीशन। तो एल्गोरिथम ऊपर है, सबसे पहले देखो मैं कैसे लगाता हूँ। M मैं इस तरह करता हूं, दोबारा मैं एक नॉर्मल क्यूब पे M करना सिखा दूं, M, समझ रहे हो, लाइक M। तो ये तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। रेडी, M U R प्राइम U प्राइम। अब दोबारा M प्राइम मैं ऐसे करता हूं, और अब स्लेज हैमर है, R प्राइम F प्राइम। अच्छा, इसको याद करने की सिंपल टेक्निक है, ऊपर पहले 2 मूव्स याद कर लो, M और U, उसके बाद हम इजीली सेक्सी मूव कर रहे हैं, R U R प्राइम U प्राइम, और
पिछली लेयर को एम प्राइम से ठीक कर रहे हैं और लास्ट पे देख के पता लग रहा है स्लेज हैमर, दैट्स इट यार। ये OLL का वाहिद केस है जिसको तुम लोग कहीं से भी पकड़ के लाइक कोई भी होल्डिंग पोजीशन हो तुम लोग इसको लगा सकते हो एल्गोरिथम को। एक एक्स बन रहा है, क्रॉस बन रहा है, क्या बन रहा है जो तो देख के समझ आ रही है, तो कहीं से भी पकड़ लो और ये एल्गोरिथम लगाओ। एम यू आर प्राइम यू प्राइम। अब यहां से M2 में कुछ इस तरह करता हूं और यू प्राइम स्मॉल आर प्राइम। अच्छा, M2 की शायद कुछ लोगों को समझ ना आई हो तो मैं एक नॉर्मल क्यूब पे दिखाऊंगा। M2 देख रहे हो, स्मॉल R2 स्मॉल R2। तो इसकी प्रैक्टिस तुम लोगों को करनी पड़ेगी दोबारा। अच्छा, दोबारा मैं दिखाने लगा हूं। MU आर प्राइम यू प्राइम। अब M2 यू प्राइम स्मॉल आर प्राइम। अब तुम लोगों ने इसको याद कैसे करना है, पहले दो मूव्स याद कर लो। MU सिंपल है ना। अब सेक्सी मूव आर प्राइम यू प्राइम। अब इसके बाद हमने बेसिकली इस लेयर को सामने लेकर आना है M2 की मदद से। यहां पे ब्लॉक बन रहा है तो यू प्राइम आर प्राइम, यानी कि इनवर्स सेक्सी से हम पूरे ब्लॉक को इंसर्ट कर रहे हैं, बट एंड वाला आर प्राइम स्मॉल आर प्राइम में कन्वर्ट हो गया। ये पिछले एल्गोरिथम जैसा ही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यार, हमारा आखिरी OLL का एल्गोरिथम। और मुझे नहीं पता हमने कब शुरू किया, मैं यार थोड़ा उदास हो रहा हूँ कि हमने OLL खत्म कर भी दिया, बट हाँ यार जो सच है वो सच है, हमने OLL खत्म कर दिया। आखिरी केस रह गया। इसको सीखने से पहले बता दूं, प्लीज सुन लेना, मुझसे अगर एक भी चीज सीखी है तो प्लीज सुन लेना। मेरा कुकिंग चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको सब्सक्राइब करो। स्पीड क्यूबिंग सीरीज हमने पूरी बना दी है, अब सिर्फ PLL आना है। उस पर 3-4 वीडियोज आएंगी आने वाले दिनों में, एक हफ्ते में मोस्ट प्रॉबेबली हम उसको खत्म कर देंगे। स्पीड क्यूबिंग सीरीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज्वाइन कर लो। उसमें बेसिकली हम रूबिक्स क्यूब को 10 सेकंड्स में सॉल्व करना सिखा रहे हैं, पूरी प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अब सीखते हैं हम लास्ट केस। ये मिल रहा है यार एक लाइन इस तरह की, क्या बोलेंगे इसको, डायगोनल लाइन जो भी बोलेंगे यार, तिरछी लाइन, और साथ हमें 2 ब्लॉक्स मिल रहे हैं, ठीक है। बाकी हमें कुछ साइड्स पे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, 2 ब्लॉक्स समझ आ रहे हैं, 2 येलो के ये। तो हमने क्या करना है, इसको इस तरह रखना है। ये हमारी होल्डिंग पोजीशन रहेगी कि जो 2 ब्लॉक्स हैं वो यहाँ ना हो, बल्कि एक लेफ्ट में हो और एक बैक में हो, समझ रहे हो। एक बैक में कर दिया, एक लेफ्ट में कर दिया, और राइट खाली रहेगा। होल्डिंग पोजीशन ये रहेगी, एल्गोरिथम ये रहेगा। आर प्राइम एफ प्राइम U2 आर प्राइम एफ प्राइम। हो फाइनली ये भी कड़ी ख़त्म हुई। और यार इसको याद कैसे करना है वो तुम लोगों को सिखा देता हूँ। लो भाई, ये है वही केस। सिंपली हम क्या कर रहे हैं, वही होल्डिंग पोजीशन है हमारी, ये ब्लॉक्स बैक और लेफ्ट में है। इस पेयर को आर प्राइम से बाहर निकाल रहे हैं, इस पेयर को एक दफ़ा आगे कर रहे हैं, एक दफ़ा स्लेज हैमर करेंगे। और अब तो कोई भी देख के बता सकता है कि पेयर को इधर हमने स्लेज हैमर से इंसर्ट करना है यार। और क्या तो भाई हमारा OLL मुक गया। अच्छा यार, इन क्यूब्स को हमने यूज़ किया आज की वीडियो में। मुझे दिली खुशी भी हो रही है, थोड़ी उदासी भी हो रही है कि हम ऑलमोस्ट एक हफ्ते में स्पीड क्यूबिंग सीरीज़ को ख़त्म करने वाले हैं यार। मतलब कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो गए हम एकदम, बट ख़त्म करना था ऑब्वियसली। आने वाली वीडियोज़ में हम 2x2 3x3 तो हो गया, 4x4 5x5 बहुत कुछ कवर करने वाले हैं, बहुत सी अनबॉक्सिंग्स कवर करने वाले हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रूबिक्स क्यूब भी जल्द ही इस चैनल पे अनबॉक्स होगा, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड और बेल आइकन दबा लो। और मिलते हैं यार अगली वीडियो में। सब्सक्राइब यार।